ध्यान से बुआ, हम बोल रहे हैं बुआ, पहले एक मिनट सुनेगा। हम बोले पहले ठोस का परिभाषा बताओ। ठोस किसको कहते हैं? ठीक है। तो ये हमारे क्लास 7 और 8 के बच्चे हैं, जो अभी शादी ब्याह के दिन में थोड़ा सा बच्चे के उपस्थिति कम है। तो आज इस सब के लिए एक अच्छा सा ऑफर है हमारे पास कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं ठोस द्रव गैस, है ना, जो आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ पूरा बढ़िया से देख सकते होंगे। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं ठोस द्रव गैस, और इस सब को भी हम पूरा बढ़िया से बता दिए हैं। क्या ठोस द्रव गैस तुम लोग को समझ में आया है? समझ में आया है। तो हम इससे एक शर्त लगा रहे हैं कि अगर जो भी बच्चा सही उत्तर देगा उसको हम एक पेन यानी 5 रुपये का पेन देंगे। बिल्कुल बच्चा कोई भी सर है, अगर जो 20 को बैठा है, 30 को बैठा है, सभी को हम देने का इनकी प्रोमिस करते हैं। तो इससे हम सवाल करते हैं, पहले सवाल समझा देते हैं, और सवाल का जवाब सही रहा तो पेन मिलेगा, और अगर जो सवाल गलत बताया, सॉरी आंसर अगर जो गलत बताया तो सबसे 2 रुपये वसूलेंगे। मंजूर है तुम लोग के? अगर हम 5 रुपये बांटने के लिए तैयार हैं, क्या तुम 2 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है? बोल रहे हैं हाँ। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी देगा तो चलेगा, लेकिन छीन के लेंगे हम, याद रखिए। सुनेगा ध्यान से बुआ। हम बोलते हैं बुआ कि मान लेते हैं ये हमारा एक कटोरा है और ये हमारा एक गिलास है, धर सब। अब मान लेते हैं बुआ क्या करते हैं, इस कटोरा में सबसे पहले सुनेगा ध्यान से, हम क्या करते हैं बुआ, पहले मान लेते हैं ये गिलास है, ठीक है। इस गिलास में हम पूरा चीनी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? चीनी। और चीनी की मात्रा हम भर देते हैं, मान लेते हैं बुआ 50 ग्राम। कितना ग्राम बुआ? 50 ग्राम। पूरा गिलास में हम चीनी भरते हैं। पूरा गिलास में क्या भरते हैं? चीनी। अब यही 50 ग्राम चीनी को हम इस गिलास सॉरी कटोरा में डालते हैं। किसमें बुआ? कटोरा में। तो बता बुआ, जब हम चीनी को इस गिलास में भरे होंगे तो इसका यानी कि चीनी का आकार जो होगा गिलास के आकार में हो जाएगा। जब इसको कटोरा में डालेंगे बुआ तो किसके आकार में हो जाएगा? कटोरा के आकार में। और अभी तुरंत हम तुमको बताए हुए एक परिभाषा बताए हैं कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं बुआ? और जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन कैसा हो? निश्चित, उसे हम लोग कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं बुआ? तो बता बुआ, अभी जब गिलास के आकार में था, जब चीनी को गिलास में रखे तो आकार किसके जैसा था? गिलास जैसा। जब इसको कटोरा में रखे तो किसके आकार में हो गया? कटोरा के। इसका आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? किसका आकार? चीनी का आकार। तो क्या बताओ, चीनी ठोस है कि द्रव है कि गैस है? अब दूसरा सवाल तो यही था ने, सवाल यही है कि जो चीनी है बुआ, तो चीनी हमारा ठोस है, हल्ला नहीं करेगा, चीनी ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम पूरा बढ़िया से सबको समझा दिए हैं। तुम लोग बता बुआ, जो जीतेगा उसको हम प्राइज देने का बात किए हैं तो देंगे, सुन लिया है ने? और बताना है, ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया कि ठोस, और सिर्फ बोलते हैं 3 गो है, ये है ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। गैस तो होगा नहीं, क्या कि गैस हमारा दिखता नहीं है, तो गैस तो खत्म हो गया, या तो ठोस हो गया या तो क्या होगा? तो एक आदमी बोलेगा ठोस, एक आदमी बोलेगा कौन चीज, तो उसका रीजन बताना है, तब हम तुमको प्राइज देने का काम करेंगे, सुनिए है नहीं? तो बताना है, तुम लोग जो भी बताना चाहते हैं बताओ। जो हमारा चीनी है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है? चलो सबका कहना है ठोस। क्या बोल रहा है ठोस? हाथ खड़ा करो तो। चलो इतना आदमी है जो ठोस कह रहा है नहीं? अच्छा बताओ, नीचे करो। तो बता दूंगा, ठोस का परिभाषा तो हम ये बताए हैं कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार तो बदल रहा है बउआ, तो कैसे इसको तुम ठोस कहेगा? इसका आकार तो बदल रहा है ना। जब गिलास में रखे तो गिलास के आकार में हो गया, कटोरा में रखे तो कटोरा आकार में हो गया, तो फिर इसको हम ठोस कैसे कहेंगे? तब तो इसको हम द्रव नहीं कहेंगे, क्योंकि जब इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव। तो इसका आकार बदल रहा है लेकिन आयतन बदला है नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्रव। तो फिर भी तुम बताओ कि चीनी को तुम ठोस कह रहा है, क्यों कह रहा है? उसको तो द्रव कहना चाहिए ना। कोई बोलना चाहेगा? खड़ा हो जाओ, पास आ पास बोल। क्योंकि चीनी जो होता है वो ठोस होता है, लेकिन वो अधिक मात्रा में, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, चीनी अधिक मात्रा में है, इसका मतलब उसका आकार बदलते रहेगा। चलो इसका भी आंसर हद तक सही नहीं है जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि तुम बताएगा। और कोई बताना चाहेगा?
कोई ने बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा तो जल्दी बता दो, नहीं तो फिर ये ऑफर खत्म होने वाला है, ज्यादा समय का नहीं है। जल्दी बोलो। कोई ने बताना चाह रहा है? कोई बताना चाह रहा है पूरा क्लास में? बताना है, बताओ, खड़ा होकर बताओ, बताओ। चीनी तो ठोस है लेकिन कटोरा और गिलास का आकार बदल रहा है इसीलिए सर। अच्छा, चीनी ठोस है लेकिन इसका कटोरा का आकार बदल रहा है और इसका गिलास, इसलिए उसका भी आकार बदल रहा है। एक काम करते, तुम तो ठोस है तो कटोरा में रख देते हैं तो तुम कटोरा का हो जाएगी, कहेगा भी गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बताओ, इसका भी आंसर सही नहीं है। कोई और बोलना चाहेगा? कोई? तो अगर जो आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हालांकि एक आदमी जवाब दिया है, और कोई बोलना चाहेगा तो अच्छी बात है। दिमाग लगाओ कोई। कोई नहीं दिमाग लगा पा रहा, सब ठंडा पड़ गया है। ठंडी है ना? क्या होगा? अब बोलो द्रव। कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करेगा। अरे हमारा साथ कोई नहीं देगा। हम कह रहे हैं जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन कैसा हो? निश्चित, उसे हम लोग कौन सी कहते हैं? द्रव। आकार अनिश्चित एवं आयतन कैसा हो? निश्चित, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव। अब देखो ये सब पलटू चाचा नीतीश कुमार बन रहा है, बात के साथ साथ पलट भी रहा है। ये सब अब द्रव में आया है, ठोस से किस में आ गया है? द्रव। लड़की लोग कुछ में भी नहीं, ना ही ठोस में ना ही द्रव में, क्या है बोलो? तो उसका आकार तो बदल रहा है, फिर भी हम उसका है कहेंगे ठोस। वो तो हम एग्जाम्पल में बता दिए हैं कि चीनी हमारा, नमक ये सब ठोस होता है, बालू हमारा ठोस होता है, तो उसमें तुम लोग गाड़ रहा है कि ठोसे होगा भैया। लेकिन रीजन बताओ क्यों होगा? इसका आकार तो बदल रहा है, अधिक मात्रा में है। रीजन नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ठोस। तो प्राइज ऑप्शन नहीं जीतेगा तुम लोग, रीजन बताएगा तब नहीं। तो आप लोग अगर जो जानते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। हालांकि ये बोनी थोड़ा बहुत सही बताई है, बाकी कोई ना बताने वाला है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जय हिंद।